जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.7 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में तो मिलाकर के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबकी निगाहें जो है व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, और इस दृष्टि में कोई बात करता हुआ या अन्य एक्टिविटी करता हुआ हमारे दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा हमारी कृपा दृष्टि उस पर बरस जाएगी। तो सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, कोई इधर उधर हमारी दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। दो इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों का ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज बनेगा इन दोनों रेखाओं से, साथ ही साथ y अक्ष से बनेगा। उसका हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। आगे कह रहा है इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, साथ ही साथ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है कि उसका ग्राफ खींचना है। अगर मैं ग्राफ खींच देता हूं तो जो आगे की बात है वो बाद में किया जाएगा। तो पहले ग्राफ, जैसे ही ग्राफ की बात आई तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आई कि एक समीकरण से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हम बताए थे कि ग्राफ खींचने के लिए जगतपाल एक बिंदु से एक समीकरण से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। कहा दिया 5x - y बराबर 5। एक समीकरण हमारा ये है, और दूसरे समीकरण की बात करें 3x - y बराबर 3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हमारे पास 2 समीकरण है। अब अगर हम बात करें, मैं एक बार फिर से सबको कह रहा हूं कि निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। कोई लिखता हुआ या बात करता हुआ हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए, बता देना। शक्ति निर्देश है। जो तुम लोग होमवर्क वाला काम यहाँ कर रहे हो ना, अभी हम होमवर्क बढ़िया समझेंगे, याद रखिएगा, नहीं यहाँ समझिएगा। अब 2 समीकरण हमारे पास है, और हम बताए थे कि एक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम क्या काम करते हैं, ग्राफ बनाना हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इस तरीके से डिब्बा बनाते थे, ठीक हो गया, x हो गया y। तो हम x का मान बच्चे रखेंगे तो y का मान आएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। कोई सा भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो समझिएगा दिया है 5x - y बराबर 5। तो हम क्या काम करते हैं, एक बार x की जगह रख देते हैं 0, ठीक। x बराबर क्या रख देते हैं, 0 - y बराबर 5। ये 0 माने कहानी समाप्त। -y बराबर आ गया कितना, 5। हमें चाहिए y का मान, तो भाग कर दिए तो y बराबर कितना आ गया। ये सब कुछ समझ कि नहीं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये y का मान -5 आया कब, जब x का मान हमने 0 रखा। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया, बिंदु हमारा क्या बनेगा, बिंदु बनेगा हमारा 0, माइनस, यानी x का मान रहा 0 और y का मान रहा। चलिए अरे बच्चे, मान रखने के लिए मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया था कि हम ऐसा कुछ रखेंगे ताकि ग्राफ हमारा आसानी से बन सके। एक बार हम y की जगह 0 रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा राज। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, समीकरण हमारे पास यही है, 5x - y बराबर 0। इस बार हम क्या काम करते हैं बच्चे, y की जगह रख देते हैं 0 बराबर 5। 0 माने कुछ नहीं, 5x बराबर आ गया, कुल मिलाकर 5 से 5 कट गया, x बराबर आ गया 1। आयुष x बराबर कितना आया 1। ये x बराबर 1 आया कब, जब y बराबर में कितना रखा था, यानी हमारा बना 1,
बातें सभी को क्लियर है? पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y। अब देखो इसी सवाल को कुछ टीचर ऐसे बताएंगे, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर सॉल्व करेंगे y का मान आएगा, फिर y बराबर 0 रखने पर x का मान आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे निकालेंगे मन वही, ये यहाँ रफ्तार में करके निकाले और चाहे वहाँ दिखा करके, इसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये रफ्तार में वहाँ दिखा दीजिए बस। तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 2 से बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से अगर हम बात करें बच्चे, ये हमारा x और ये y, समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस वाई। सेम वही चीज करेंगे जो इसमें किए थे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार यहाँ हमने रख दिया 3x माइनस वाई बराबर 3 था, x की जगह हमने रखा 0 माइनस वाई बराबर 3, 0 माने कहानी समाप्त, माइनस वाई बराबर 3, भाग कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा -3। y बराबर कितना आ गया? -3। जो y बराबर -3 आया कब? x बराबर हमने रखा 0, तो y बराबर कितना आ गया? एक बार हम क्या काम करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 0 बराबर 3। 0 माने कहानी समाप्त, कुछ मतलब ही नहीं है। 3x बराबर हो गया 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, x बराबर आ गया 1। तो x बराबर 1 आया कब? y बराबर कितना रखा? तो बन गया हमारा 1 कामा 0। दोनों समीकरणों से हमने 2 बिंदु निकाल लिया है। वो महर्षि का ड्रेस पहन के लास्ट में जो बच्चा बैठा है, क्या नाम उसका? अमित, अमित नाम ना उसका, अमित। तो तुमको आ जाएंगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, तुम्हें ही जा रहा हूँ। तो तुमको हम अंग्रेजी में समझाएंगे, हिंदी में तुम नहीं समझ पाते हो शायद, तुम फॉरेन कंट्री से आए हो का? ठीक, मतलब हिंदी तुम लोगों को नहीं समझाती है। जब कहेंगे हाँ फ्रेंच बोलते हैं ना, उसी में चाओ चाओ, चाओ चाओ मतलब जानते हैं? एक बार चाओ कह दिए तो हाय, 2 बार चाओ चाओ कह दिए तो बाय। हाँ ये भी अंग्रेजी है, फ्रेंच इंग्लिश। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे बात ना करें, हमने 2 बिंदु, दोनों समीकरणों से 2 बिंदु निकाल लिया है। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान, बहुत कठिन काम नहीं है, ग्राफ हम बना लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा है y और ये है x, ये हमारा होता है x डैश और ये होता है y डैश। दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि डैश वाला नेगेटिव देता है, विदाउट डैश वाला पॉजिटिव देता है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दे देते हैं 1 2 3 4 5। इधर नंबरिंग करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 या -6। इधर -1 -2 -3 -4। चलिए अब हम इन बिंदुओं को अपने ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। संजना, आपको समझाने में बात नहीं समझ आती है, मतलब समझावन दास से समझेंगे, समझावन दास वहां रखे हैं। चलिए समझिएगा ध्यान से। x का मान 0 है, यानी इस पॉइंट को अगर बच्चा हम बनाना चाहें तो बनेगा 0 का मान -5, यानी x का मान 0 है और y का मान ये बच्चे x कहीं नहीं गया है, गया है कौन? y। कहाँ तक? -5। ये या पॉइंट बनेगा 0 का मान। अगला पॉइंट है 1 का मान 0। इस बार x गया है, y नहीं गया, और x गया कहाँ तक है? 1 तक। ये रहा 1 तक, तो हो जाएगा 1 का मान 0। अब हम बच्चे क्या काम करते हैं, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करा देते हैं।
स्केल की सहायता से हमने दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करा दिया। समीकरण लिखना हो तो समीकरण लिख दीजिए। किसका है ये? 5x। चलिए अगला समझते हैं। दूसरे वाले को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें तो x का मान 0 है, y का मान 3, यानी इस बार x नहीं गया है, गया है y, वो भी कहां तक? -3 तक। तो ये बनेगा पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक। 0, क्या लिखते हैं? 0, -3 है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1, 0 हमारे पास बनाया है। इन दोनों को क्या काम करते हैं? स्केल की सहायता से ज्वाइन करा देते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया? इसको भी ज्वाइन करा दिया। इसका भी समीकरण का नाम लिखना हो तो समीकरण का नाम लिख दीजिए। किसका है ये? चले, कहा था, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, देखते हैं कहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यदि बात करें तो कहा समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। ये हमने पॉइंट निकाला और ये हमने ग्राफ किया। इतना काम हमने कंप्लीट कर दिया, यानी इतना क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। करा इन रेखाओं मतलब इस समीकरण की रेखा और इस समीकरण की रेखा, इन रेखाओं। तो इन रेखाओं की बात करें, एक रेखा यह आवता, एक रेखा यह आवता, ठीक। इन रेखाओं, चिराग तले अंधेरा, दीपक तेरे अंधेरा से नहीं, दीपक सकल उजाला करता, लेकिन दीपक तेरे अंधेरा, वह कहानी तुम्हारे पर लागू होता। यहां समझिएगा ध्यान से। कहा था इन रेखाओं, एक रेखा हमारी ये आ रही है, एक रेखा हमारी ये आ रही है। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज, तो कौनो त्रिभुज बनता। शुरुआत में हम कह रहे कि त्रिभुज बने, लेकिन त्रिभुजवा बनत कैसे बा? इन्हन रेखवा से बनता और वाई अक्ष से बनता। तो देखा ध्यान से, ए या रेखा आवता, या रेखा आवता और ये रहा वाई अक्ष। तो हमारा कुल मिला के त्रिभुज है ई वाला बनता। या ये त्रिभुज बनता है। या समझिए, हमने एक बार फिर से ब्लैक से कर दिया उसको ताकि वो स्पष्ट दिखता रहे। ये देखिए, इन रेखाओं से साथ ही साथ वाई अक्ष से घिरा है। तो कह रहा था कि इन रेखाओं और वाई अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा। पीछे वाले बच्चे अगर नहीं दिख रहा तो खड़े हो सकते हैं। तो कह रहा था कि इन रेखाओं से और वाई अक्ष से घिरेगा तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया, ठीक। ये लास्ट वाला बच्चा जो दरवाजे के पास बैठा है, तुमको दिख रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक दिख रहा है? यहाँ क्या लिखा है बताओ? ए बच्चे, यहाँ क्या लिखा है बताओ? तुमको दिख रहा है? आप तोड़ दो। खड़े जाओ, पीछे से नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख, थक जाते हो। जिन जिन बच्चों को दिख नहीं रहा, पीछे वाले दो बेंच खड़े होकर दिया करो। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो कह रहा था कि ये बच्चे वाई अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए त्रिभुज एक बनेगा। तो एक त्रिभुज बन गया। करा सब उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष होता का, शीर्ष मतलब होता किनारा, कुसुम शीर्ष मतलब होता किनारा। क्या होता? किनारा। तो समझा ध्यान से इधर। तो त्रिभुजवा के एक किनारा या बा, एक किनारा या बा, एक किनारा या बा। तो ई त्रिभुज के हमके क्या करे बा? निर्देशांक बतावे। क्या बताए बा? तो मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए, और इसको लेट कर लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ नीचे की स्टेप लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी के
निर्देशांक। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, पहला निर्देशांक बना हमारा 1,0 1,0 फिर कामा, दूसरा क्या बना 0,-5 तथा 0,-3 है। चल इतने का भी हमने प्रश्नों का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ग्राफ खींचे, हमने ग्राफ खींच दिया। उन्होंने कहा कि त्रिभुज बनेगा इन रेखाओं से और वाई अक्ष से, उसका निशांक बताइए, हमने उसका निशांक बता दिया। अब इन्होंने आगे कहा है इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। अब इन्होंने एक प्रश्न में और कह दिया, कहा कि जो त्रिभुजवा बनता एक क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? तो अब मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। अब इन सभी की इतना तो हो गया होगा, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ऑनलाइन पढ़ा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, तो थोड़ा सा हम हट जाते हैं। चलिए हो गया होगा जो। अब इतना का हमने कंप्लीट कर दिया, इतनी कहानी सब समाप्त हो चुकी है। अब इस त्रिभुज का हमें कुल मिलाकर के एरिया फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा यदि हम बात करें अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसको भी मिटा देते हैं, इन सारी चीजों की कहानी समाप्त हो चुकी है। अब मिलाकर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, एक किया है समकोण का 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब या आधार इंटू ऊंचाई, एक समबाहु पढ़े √3/4 भुजा स्क्वायर, एक पढ़े हीरोन के सूत्र से अंडर में S माइनस B S माइनस C। लेकिन वो सारी चीजें तब अप्लाई होती हैं जब हमको साइड दिया हो, भुजा दिया हो। अब हमको शिवानी भुजा नहीं दिए बा, अगर एक भुजा की लंबाई दी होते तो वो हम निकाल दे। तो आप समझा। अब अगर भुजा नहीं दिए तो एक तरीका हमारे पास बा कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के दूरी निकाल सकते थे, लेकिन अभी तक आपने डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं पढ़ा है। वो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो चैप्टर 7 में है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना है पक्का है। तो चलिए बच्चे, जो चैप्टर 7 में एक फार्मूला है उसको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक, अब आ गया है यहाँ पर, बिना उसके हो नहीं पाएगा। तो मैं बताता हूँ फार्मूला क्या है, समझिएगा। अच्छे से याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। ये बच्चे ऐसे करके, हालांकि हमारा ऐसा त्रिभुज बना था, ऐसे करके ऐसे बना था। अरे जो भी होगा, मैंने हमने सपोज क्या किया ऐसा था। इसका कुछ पॉइंट था 1,0, इसका था -3,0, 0,-5, 0,-, ऐसे था। तो समझिएगा बच्चे इसमें 3 बिंदु है। कितने बिंदु है? 3। तो 3 बिंदु जब रहा था तो त्रिभुज के क्षेत्रफल फाइंड करके फार्मूला बताओ थे आपने, समझ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा हो जाए, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर समझिएगा होता क्या है, होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अगर मैं इस निशान के बिंदुओं को थोड़े समय के लिए भूल जाऊं कि ये नहीं दिए हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा रहा होगा यहाँ कोई पॉइंट x1 रहा होगा, यहाँ y1 रहा होगा, ऐसे समझ। देखो ये भी x होता है। ये 1/2 आधार ऊंचाई से भी हो सकता है। आपको आधार पता है? हाँ सर, आधार सर मतलब ये 2 से 5 तक कितना था सर? लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? नहीं सर, 1/2 आधार ऊंचाई आधार कहाँ मिला? तो आधार का मिला, ऊंचाई का सर। सर एक बार ग्राफ बता दें। चलिए यहाँ पर वैसे बना दिया, मान लेते हैं ऐसे करके बना था ना, ऐसे करके। चलिए इसमें आप आधार किसको बनाएंगे? सर वो लिखिए, मतलब मान लिखिए निर्देशांक लिखिए। मान लेते हैं ये हमारा रहा 0,1, 1,0। हाँ, और सर 0,-, 0,-5। हाँ सर 0,3 से 0,5 तक जितना होगा सर वो मतलब लिख लेंगे, 2 तक होगा ना सर। हाँ। तो 2 लिख लेंगे। 0, कहाँ से? 0,-3 से हाँ 0,-5 तक 2 हो जाएगा, -2। चलिए मान ले आपने किसी को आधार कंसीडर किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यही ना हमको ऊंचाई बनेगा। ऊंचाई सर नहीं सर, ऊपर वाला देख लेना। अरे हमको ये डिसाइड नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं।
ऊंचाई किसमें होता है? जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या तो ऊंचाई हम मेजर करें। ऊंचाई में कहाँ क्लियर है? सर है सर, वहाँ पर 1,0 है सर, 0 से 0,0 से 1 तक लिख लें। मूल बिंदु को हाँ सर बनाइए मैंने। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -2 -1 -2 -3। ये बना था 1,0 और ये बना था हमारा कितना? -2 सॉरी, ये बना था हमारा 0, -3 से कहीं 5 था। ये था हमारा 0, -5। इन तीनों को हम मैच कराए। चलिए बनाइए, कहाँ आधार बनाएंगे सर? यहाँ 3,5 तक देखिए 2 हो जाएगा। यहाँ तक। हाँ सर, चलिए यहाँ ठीक 2 हो गया। हाँ। सर ऊंचाई देखिए वहाँ 0,0 से 1 तक। 0,0 से 1 मात्र ऊंचाई हो जाएगा। अच्छा, ये 0,0 से 1 तक। हाँ सर। भैया त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। सर ऊंचाई तो यही होता है ना, जो सीधा यहाँ समझेगा, हमें इसकी ऊंचाई मेजर करनी है ना, इसमें ये कहाँ इंक्लूड है। और ऊंचाई अगर ये तुलना करे ऐसे बन गया होता, ऐसे रहा होता, तब लगा देते, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बनता, ये हमारा समकोण हो जाता और ये हमारा हो जाता ऊंचाई। से मान लेते आधार। किसी त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? अरे ऊंचाई जितना नहीं, ऊंचाई या तो वो राइट एंगल है तो जो उसका सिस्टम होता है, या तो ऊंचाई हम मेजर करते। देखिए ऊंचाई अगर इसका हम मेजर करना चाहते हैं, ये ऊंचाई बनती है इसकी, ये ऊंचाई इसकी, यहाँ से जाएंगे सीधी ये ऊंचाई बनेगी, और ये हमको पता ही नहीं है। हम सर वो देखे थे, वो भी ऊंचाई है। 0,0 से ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधे में। चले होगा ऊंचाई, हम इस तरीके से लगा दे रहे हैं। यहाँ समझे बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल का, सुनिएगा ध्यान से। ये यहाँ तो आपका यूज हो ही रहा है, साथे लाख चैप्टर 7 जब पढ़ेंगे वहां भी इसका जबरदस्त यूज है। याद करने का तरीका हमको मान लेते हैं कि निशांक हमको नहीं पता था, ठीक मान लेते हैं कि हमको निशांक नहीं पता था, तो मान लेते हैं ये x, y होगा, ये x, y होगा, और ये x, y होगा। तो ये बच्चे अगर हमको तीनों में अंतर देखना हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये a वाला है कि b वाला है कि c वाला है? अंतर करने के लिए इसको मान लेते हैं x1 x2, इसको y1 y2। बात समझ आई सबको? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। होता है 1/2 ब्रैकेट में, पहले लिखते हैं हम लोग x1। अबे बच्चे x के बाद आता क्या है? y का आता है y, और 1 के बाद का आता है 2। याद करने का तरीका समझो। x1 रहेगा, हो जाएगा y2 माइनस y3, ब्रैकेट क्लोज। अब x1 है तो x1 के बाद हो जाएगा x2, x के बाद फिर से क्या आता है? y आता है, 2 के बाद क्या आता है? तो ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1। यहाँ लिख देते हैं प्लस x2 के बाद क्या आएगा? x के बाद क्या आता है? y, और 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमारा बन करके सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। याद करने का आसान तरीका है, ठीक है? याद करने का आसान तरीका है, देखो बच्चे 1/2। अगर x1 है तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1, x3 है तो y1 माइनस y2। यानी उसे बढ़ाकर आसानी से कर सकते हैं, आसानी से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। याद करने में दिक्कत है का? अब यहाँ पर तरीका बता। 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 2 y2 माइनस y3, 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? 3 y3 माइनस y1, 3 है, 3 के बाद फिर वापस से कहाँ आ जाएगा? क्योंकि 3 तक हम लोग घूम रहे हैं, y1 माइनस। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका दिया था 1,0, इसका क्या दिया था? 0,-3, इसका दिया था 0, ये बच्चे इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सारे मान रख देते हैं। यहाँ हम निकालेंगे एरिया ऑफ एबीसी, निकाल रहे थे तो लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी बराबर 1/2। वहां देखते देखते मान रख देते हैं। x1 कितना है? 1, ब्रैकेट में y2 कितना है? -3, माइनस y3 कितना है? -5। ये बच्चे समझो, इसको फिर से वापस से हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि अभी ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर प्लस x2 कितना है? 0,
y3 कितना है -5, y1 कितना है y1 है 0, y1 0 है, प्लस x3 कितना है x3 है 0 और y1 0 है, माइनस y2 माइनस को ब्रैकेट में देंगे -3 और यहाँ मजला ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, वो मान देकर रखेंगे, सबको समझ आया कि नहीं? सर इस चैप्टर में मतलब सूत्र नहीं है ना? ये चैप्टर में सूत्र नहीं है। नहीं, ये चैप्टर 7 का है। देखो कौन था, हिमांशु कुमार था। हिमांशु कुमार खड़े हो जाए, देखो थोड़ा सा, ये हमने यहाँ था x1 का मान देखो, ये हमने लिखा है 50, तो 1 का हमने 50 लिखा है, हमने 1 ने रखा है। फिर यहाँ ब्रैकेट था तो हमने मतलब ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला सीन आने वाला था, और यहाँ लिखा था y2, तो y2 कहाँ लिखा है, ये y2, ये y2 है ना, y2 का मान -3 था तो -3 रखे, फिर माइनस था तो माइनस, फिर y3 था, y3 कहाँ लिखा है, ये -5 तो -5 रखे, फिर था प्लस तो प्लस, x2 का मान 0 तो 0, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, y3 का मान -5 तो -5 रख दिए, और फिर माइनस y1 का मान 0 तो 0 रख दिए, फिर प्लस x3 का मान कितना है 0 तो 0 रख दिए, फिर यहाँ समझिए y1 का मान कितना बच्चे 0 तो 0, फिर माइनस था तो माइनस, और क्या था y2 का मान -3 था, वहां से देखते, इसलिए हमने वहां पर लिख भी दिया है x1 y1 z1 क्या है। अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 1, देखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये -3 रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक। अब समझो ध्यान से, अगर बच्चे मैं बाहर 0 लिख दूं, अंदर की दुनिया की कोई सी भी संख्या लिख दूं, रिजल्ट हमेशा 0, या 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा कर दें, रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 0। तो ये इतनी कहानी 0, ये इतनी कहानी 0, और 0 माने कुछ नहीं। इसको बुलाया सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, क्या समझिए, ये हो जाएगा 1/2। ये बच्चे 5 में से 3 घटा, कितना बच्चा 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, तो 2 से 2 कट गया, आ गया एरिया ऑफ ABC बराबर 1 मात्रक, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक 1 स्क्वायर मीटर। समझो ध्यान से, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, किसमें होता है स्क्वायर, और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। सर आपको लग नहीं रहा है कि 1/2 into 1 into -2 है यहाँ? हाँ वही होगा, लेकिन हमें यहाँ क्लियर नहीं था कि भैया कितना ऊंचाई था, कितना वो, हमने ये फार्मूला लगा। सर जैसे कितना ग्राफ बनाया है? और इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।